जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको समझते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ कहा गया है क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन? लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना। वो क्या है? लेमडा लिखा हुआ है और ये लेमडा क्या है, यानी 0 से क्या है, सॉरी लेमडा नहीं, ये x है ना, 0 से छोटा है और इक्वल है। और दूसरा यहाँ है 4x + 1 और x ग्रेटर देन 0, और ये कब लेना है? जब x ग्रेटर देन 0 है। और इसके साथ साथ हम लोगों से यही चीज़ पूछा गया है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो हम लोग यह कहेंगे यानी x इक्वल्स टू 0 पर यह कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको चेक करना है। फिर और एक चीज़ जोड़ दिया है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, और आपको x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में कंटिन्यूटी है या नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, वो अपना स्टेटमेंट लिखिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं, यानी कौन सा कैसा और क्यों होता है। तो देखिए, यानी एक हम लोगों को 0 के पॉइंट पर मांगा गया है और एक हम लोगों को क्या मांगा गया है, x इक्वल्स टू 1 के पॉइंट पर। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटाएंगे क्योंकि हम लोग तो इसको देख ही लिए, 0 और 1 पर निकलना है। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आप यहाँ लिखेंगे व्हेन, क्या लिखिएगा? व्हेन, पहले 0 पर निकालेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ 0 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए f ऑफ 0 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा x के प्लस पर 0 पुट करेंगे और माइनस यहाँ देखिएगा 2 × 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लेमडा इंटू, ये तो 0 हो गया सारा के सारा, क्योंकि ये भी 0 और 0 - 0 और 0 से, यानी आपका लेमडा यहाँ क्या हो जा रहा है, लेमडा का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है ना। लेमडा तो बचेगा ही नहीं, तो लेमडा कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। चलिए ठीक है, मान लिए 1 मिनट के लिए। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ लिखेंगे देन RHL, यहाँ अप्लाई होगा RHL का मतलब बताए हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। क्या? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों का एक फार्मूला है, यहाँ लिखेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू 0, जो पॉइंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट को लिखेंगे और यहाँ प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ f ऑफ x, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट और h टेंडिंग टू 0, इस बार हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दिया और यहाँ 0 + h, यहाँ जो लिमिट को लिए हैं वही प्लस करना है h में, ठीक है। अब यहाँ हम लोग यह कह सकते हैं, यानी लिमिट और s टेंडिंग टू 0 और 0 + h कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड वाला कंडीशन जहाँ है उस प्लेस के x पर। यहाँ राइट हैंड वाला कंडीशन यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस प्लेस में x कहाँ है, 4, और x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, 0 + h, तो यहाँ लिखेंगे 0 + h और +1 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू 0। अब ये 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 4h और +1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। क्या आ गया? 1। और यहाँ आप लोग देखिए, ये हम लोगों का 0 आ गया है और ये आ गया हम लोगों का क्या, यानी 1। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये यानी कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी क्या है, RHL क्या है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, इसलिए x इक्वल्स टू 0 पे है ना, तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करने बोला है ना कि व्हाट वैल्यू, तो व्हाट वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ क्या लिखेंगे, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा इन f ऑफ x, है ना, नो वैल्यू ऑफ लेमडा हो गया, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। अब यहाँ लिखेंगे सो, क्यों, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या है, 0 पर। x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा, लेमडा का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन यानी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू तभी निकलेगा जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहे, लेकिन यहाँ तो वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है ना। तो चलिए ये हम लोगों का 0 पर निकल गया और ये यानी लेमडा का वैल्यू यहाँ नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए आप इसको उतार लीजिए।
चलिए अब हम लोग निकालेंगे यानी पॉइंट 1 पर, यानी 1 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको पहले देखिए। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो बताइए x इक्वल्स टू 1 कौन सा फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे? देखिए यहाँ ये फंक्शन को तभी यूज करना है कब, यानी x का वैल्यू 0 से छोटा हो या फिर 0 से छोटा हो या फिर 0 हो, है ना। तो ये बताइए हम लोगों का तो 1 है, तो 1 कहाँ यूज करेंगे? तो यहाँ बता रहा है यानी x का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहेगा तो इस फंक्शन को यूज करना है। तो 1 तो 0 से बड़ा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, देन f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स के प्लस पर 1 और प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। f ऑफ x कितना, सॉरी f ऑफ 1 कितना निकल गया, यानी हम लोगों का 5 निकल गया। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे आगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 1 और यहाँ लिखेंगे देन, इसका मतलब RHL होता है और RH का लिमिट ये होगा और x टेंडिंग टू 1 और ये प्लस f ऑफ x लिमिट यहाँ लिखेंगे क्या, और ये हो जाएगा आपका x टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस h। क्लियर है ना। यहाँ तक तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ हम लोग कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ बोला गया है x का वैल्यू क्या है, यानी 1 से बड़ा है। तो इस फंक्शन में तो यहाँ 1 का कोई सीन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है यानी 0 के बराबर रहे या फिर 0 से छोटा रहे तभी इस फंक्शन में आप काम कीजिएगा, है ना। हम सिंपल भाषा में यही समझा रहे हैं। अगर यहाँ इस फंक्शन को कब यूज कर सकते हैं, जब भी आपका x का वैल्यू यानी क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो 1 हम लोगों का 0 से बड़ा है कि नहीं है ना। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ x ग्रेटर देन 1, उसका मतलब x यहाँ क्या है, 1 से भी बड़ा है ना। तो यहाँ थोड़े ना कहा है कि 0 से बड़ा या और 1 से बड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा, यानी 0 से बड़ा आप जितना भी लीजिएगा इसी फंक्शन में आपका काम होगा। समझ गए ना। तो यहाँ हम लोग इसी फंक्शन में काम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट और यहाँ h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h कहाँ पुट करेंगे, x के प्लस पर 1 प्लस h और प्लस 1। चलिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, 1 प्लस 4h और प्लस 1। अब लगा दीजिए लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स ये RHL भी कितना निकला। चलिए एक बार लिमिट यूज कर लेते हैं। हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 प्लस 1, दैट मीन्स ये 5। तो ये क्या है, RHL इक्वल्स टू 5। चलिए ये भी 5 ये भी 5। और एक चेक करना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ लिखेंगे व्हेन x लेस देन 1, यानी क्या होना चाहिए। अच्छा ग्रेटर देन क्या लिखे थे यहाँ बताइए तो। अच्छा x ग्रेटर देन, इस बार क्या होना चाहिए, x लेस देन 1, यानी x का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो 1 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा, 1 से छोटा मतलब आप यानी क्या लिख सकते हैं, यानी 0.5। तो 0.5 भी तो यहाँ आएगा 0 से बड़ा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे देन, अच्छा व्हेन देन LHL क्या होगा, LHL। तो LHL में कंडीशन यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और यहाँ x टेंडिंग टू 1 पर माइनस लगाइए और यहाँ f ऑफ x। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट और ये हो जाएगा s टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस ये h हो जाएगा, है ना। अब 1 माइनस h हो जाएगा, फिर यहाँ इसे फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ 4 होगा, यहाँ होगा 1 माइनस h और प्लस 1। तो ये लिमिट अभी अप्लाई नहीं करेंगे, अंदर करेंगे 4 माइनस 4h और प्लस 1। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब लिखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब यह हो जाएगा आपका -0 और प्लस 1 और यहाँ अब लिमिट अप्लाई तो कर दिए लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। अब ये भी हो गया 5। तो LHL आप देख पा रहे हैं ये भी आ गया हम लोगों का क्या 5, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस f, चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग f ऑफ यानी f ऑफ 1, यहाँ देखिए 5 निकला, f ऑफ 1 और इक्वल्स टू यहाँ RHL और इक्वल्स टू LHL। क्लियर है, यानी सब इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, है ना। एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू का अब हम लोग लेमडा का मान निकाल सकते हैं। एनी रियल वैल्यू ऑफ
रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू होगा लेमडा का वो निकल जाएगा। तो आप एक चीज़ समझ गए, यदि कोई भी ABCD या लेमडा या बीटा या जो भी निकालने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। और यह कंटिन्यूस कब होता है, जब ये तीनों इक्वल होता है ना। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन, यदि ये तीनों इक्वल हो गया तो हम लोगों का फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये गिवन है ना, और इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पर यह फंक्शन क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में है e टू द पावर x बाई 1 बाई एक्स -1, और यहाँ है e टू द पावर x बाई 1 +1, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 जब होगा तब ये 0 हो जाएगा फंक्शन, समझे ना। तो यहाँ लिखा गया है क्या, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x क्या है, या तो इक्वल नहीं है, उसका मतलब क्या है, या तो x क्या है 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो दोनों कंडीशन इसी फंक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स टू यहाँ होगा ये फंक्शन, है ना। तो यहाँ देखिए 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे वो सॉल्व एज गिवन फंक्शन, या सॉल्व लिखिए और ये फंक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। तो x इक्वल्स टू 0 मानेंगे तो यहाँ फंक्शन गिवन है, कितना होगा 0 हो जाएगा, समझे ना। और ऊपर में यहाँ देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ है x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन भी वही लेना है ना। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ 0 इक्वल्स, f ऑफ 0 नहीं, यहाँ हो जाएगा देन RHL हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है RHL, यानी राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट को कैसे करते हैं देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और x टेंडिंग टू 0 और प्लस यहाँ f ऑफ x, क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। अब ये 0 प्लस h हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या है e टू द पावर 1 बाई एक्स, तो x के नीचे x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 प्लस h। चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ब्रैकेट और -1 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा आपका क्या e टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h, है ना, और +1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ s टेंडिंग टू 0, अब ऊपर में हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस h, मतलब हो जाएगा 1 बाई h और -1, और नीचे हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई h और +1, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये हो जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ लिमिट और s टेंडिंग टू 0, अब यहाँ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे e टू द पावर 1 बाई h, तो यहाँ e टू द पावर 1 बाई h को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया आपका 1, है ना, यहाँ 1 बच गया, और माइनस, तो माइनस है तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई h, नीचे भी 1 बाई h को कॉमन ले लिए, e टू द पावर 1 बाई h कॉमन, तो यहाँ 1 होगा, और प्लस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई h, और ये तो कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, क्या अप्लाई कीजिएगा, लिमिट। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, ऊपर में हो जाएगा आपका 1 माइनस, ऊपर में 1 है, नीचे हो जाएगा क्या, देखिए नीचे हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई 0, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई 0, जहाँ h है वहाँ हम लोग क्या कर दिए 0 पुट कर दिए, है ना। अब बताइए हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा ऊपर में है 1, ये वाला 1, और 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर, ये लाइन थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, ये हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर, ये हो जाएगा कितना, देखिए 1 बाई 0 मतलब ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, नीचे होगा 1 प्लस e टू द पावर, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, समझ गया ना। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना,
यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर में 1 हो जाएगा और माइनस, देखिए e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू, ये इन्फिनिटी होता है, और 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे, और नीचे 1 प्लस 1 बाई ये भी इन्फिनिटी है ना। बगल में लिख दीजिए, क्यों हुआ, बगल में लिखेंगे सिंस e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 1 और 1 बाई इन्फिनिटी होगा 0 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 0। 0 क्यों हुआ ये भी बगल में लिख दीजिए, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1, यानी RHL इक्वल्स टू 1 आ गया है ना। जब ये देखिए ये आपका एफ ऑफ एक्स क्या आया था, 0 आया था, और ये 1 आ रहा है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर है। एक्स इक्वल, सॉरी 1 नहीं, यहाँ 0 है ना, एक्स इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पर यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हो गया प्रूफ। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है ना, कंटिन्यूटी का, और हम लोग फिर देखेंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।